नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको निबंध लेखन के विषय में कुछ जानकारी देना चाह रही हूँ। तो निबंध लेखन प्रायः सभी जो आपके 6th क्लास से लेकर इंटर क्लास तक जो भी पेपर होते हैं उन सभी हिंदी के पेपर में प्रश्न पत्र में यह जो विषय है निबंध लेखन पूछा जाता है। और निबंध लेखन में हम प्रायः देखते हैं कि जो स्टूडेंट हैं वह निबंध को बहुत आसान समझते हैं लिखना, और वो सोचते हैं कि अगर 10 नंबर का निबंध है तो अगर उसको हम लिखेंगे तो हमको 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे। उसको एक बहुत सरल विषय समझते हैं और यहीं पर वो गलती करते हैं कि निबंध को समझते नहीं हैं कि किस प्रकार निबंध लिखा जाता है, किस प्रकार निबंध को लिखते समय किन किन चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार से निबंध लिखा जाना चाहिए और किस प्रकार उसमें हमें नियमों का पालन करते हुए क्रमबद्ध तरीके से निबंध को लिखा जाना चाहिए। तो प्रायः मैंने देखा है जब कॉपी चेक की जाती हैं तो जो बच्चे हैं वह निबंध को एक पैराग्राफ के रूप में लिख देते हैं और उसको हेडिंग वाइज न लिखकर वह एक या 2 पेज में पूरे निबंध को पूर्ण कर लेते हैं। तो उनको शायद ये जानकारी नहीं हो कि निबंध को जो उसके अंग हैं उसी के अनुसार लिखना चाहिए और उसमें जो चीज़ें पूछी गई हैं, जिस विषय के बारे में पूछा गया है, उसको विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से लिखा जाना चाहिए। तो आज मैं यही आप लोगों की जो आप लोग गलतियां करते हैं निबंध लिखते समय, तो वो गलतियां आप न करें, इसलिए मैं आपको यह निबंध लेखन से संबंधित जो आपका विषय है वह जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रायः 10 नंबर का प्रश्न आता है, और अगर आप 10 नंबर का निबंध पूर्णतः सही लिखते हैं तो आपके 8 या 9 नंबर आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो यह नंबर को प्राप्त करने के लिए एक बहुत अच्छा विषय है जिसको लिखकर आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो निबंध किसे कहते हैं? निबंध। तो निबंध जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, नि और बंध। तो नि का जिसका अर्थ है अच्छी तरह नियमों से बंधा हुआ, तो ठीक है, या भली प्रकार बंधा हुआ, या कह सकते हैं कि किसी भी विषय पर लिखी गई जो आपकी वह रचना जिसमें विषय वस्तु से संबंधित विचारों को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से इस तरह प्रकट किया गया हो जिससे उस विषय से संबंधित सारगर्भित जानकारी प्राप्त हो, निबंध कहलाती है। तो निबंध का अर्थ है अच्छी प्रकार से बंधा हुआ। तो निबंध में किसी भी विषय के सभी पहलुओं पर अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करना होता है। तो जो आपको विषय दिया रहता है उस विषय पर लिखी गई वह रचना है जिसमें जो विषय है उससे संबंधित विचारों को विस्तृत रूप में लिखा जाता है और क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है। तो उस विषय के बारे में पूर्ण जानकारी जब हमें प्राप्त होती है तो वह निबंध कहलाती है। निबंध के अंग। तो निबंध के प्रायः 3 अंग होते हैं या भाग होते हैं। पहला है आपका भूमिका अथवा प्रस्तावना। तो इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना होता है कि जो विषय आपको दिया गया है, जिस विषय पर आपको निबंध लिखना होता है, तो उस विषय वस्तु के बारे में आपको परिचय देना होता है। जैसे आपका विषय आया कोई पर्यावरण प्रदूषण आया, तो पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, उस विषय के बारे में आपको उसका परिचय देना होगा। जैसे दहेज प्रथा है, उस पर निबंध अगर आपका आता है तो दहेज प्रथा क्या है उसके बारे में आपको उस विषय के बारे में परिचय देना होता है, जिससे पाठक को निबंध के अगले भाग को समझने में आसानी होती है। तो जो विषय है उस विषय की संपूर्ण जानकारी आपको अपने निबंध के पहले अंग भूमिका अथवा प्रस्तावना में जानकारी देनी होती है, उसे प्रस्तावना कहा जाता है।
मध्य भाग है आपका, जो उसका दूसरा अंग है निबंध का, वह है मध्य भाग अथवा विषय का विस्तार। तो पहला विषय में, पहले अंग में आपने बताया उस विषय के बारे में, उसका परिचय दिया। तो दूसरे विषय में आपको, दूसरे जो आपका अंग है उसमें आपको उस विषय को विस्तार पूर्वक लिखना होता है। इसमें विषय से संबंधित सामग्री क्रमबद्ध रूप में आती है। इसे ही निबंध का शरीर अथवा मूल भाग कहते हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण मैंने आपको बताया, अगर आज विषय पर निबंध लिख रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण क्यों हो रहा है, क्या कारण है, उस पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण से हमें क्या हानियाँ हैं और उसके निवारण के लिए हमारे द्वारा क्या प्रयास किए जा सकते हैं। यह सब आप उस निबंध के मध्य भाग अथवा उस विषय के विस्तार पर आप इन चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, उसको मूल भाग कहा जाता है। और तीसरा आपका है उपसंहार अथवा निष्कर्ष। तो उपसंहार, यह अंतिम अथवा जो ये भाग है, यह अंतिम भाग उपसंहार, निष्कर्ष अथवा समापन कहलाता है। तो जब आप निबंध लिख लेते हैं, आप विषय की, निबंध के विषय के बारे में लिख लेते हैं, निबंध का विषय है उसका विस्तार पूर्वक परिचय दे सकते हैं, उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी आप क्रमबद्ध रूप से लिख लेते हैं, तो अंतिम भाग आपका कहलाता है उपसंहार, निष्कर्ष अथवा समापन। तो इसमें आपको निष्कर्ष निकालना होता है कि निबंध जो आपने लिखा उसमें क्या आपने, उसको एक संक्षेप में आपको लिखना होता है, तो वह कहलाता है निष्कर्ष। ठीक है, फिर है अगला जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, निबंध लेखन करने हेतु चरणबद्ध तरीका। जो निबंध लिखा जाता है तो उसको हमें चरणबद्ध तरीके से किस प्रकार लिखेंगे कि उसे हम बहुत अच्छे तरीके से अपने विचारों को उसमें प्रकट कर सकें। तो इसमें पहला, दिए गए शीर्षक का अध्ययन। तो जो विषय आपके सिलेबस में हैं, जो आपके कोर्स में हैं, उन महत्वपूर्ण जो निबंध हैं उनके शीर्षकों को आपको अच्छे से उनका अध्ययन करना होगा। ठीक है, तभी आप निबंध लिख पाएंगे। फिर है, अगर आपके निबंध लिखने के लिए आपको संकेत बिंदु दिए रहते हैं तो उन संकेत बिंदुओं को आपको समझना पड़ेगा। उसको जो संकेत बिंदु हैं उन संकेत बिंदुओं को पढ़कर उनसे संबंधित विचारों को अपने मन में सोचना होगा, समझना होगा, तभी आप उसको आसानी से लिख पाएंगे। फिर है निबंध का प्रारूप अथवा रूपरेखा तैयार करना। तो निबंध जब आप लिखेंगे तो उससे पहले ही आप निबंध के बारे में सोच लें कि मैं अब ये वाली हेडिंग लिखूंगी, अब मैं इसका रूपरेखा लिखूंगी। तो उसका एक ढांचा अपने दिमाग में आपको तैयार करना पड़ेगा। फिर है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब है कि क्रम के अनुसार आपको अपने विचारों को व्यक्त करना है। ये नहीं कि आप पहले लिख लें दहेज प्रथा की हानियाँ, ठीक है, ये लिख लें, ऐसा नहीं है, या पर्यावरण से हमें क्या हानियाँ होती हैं। जब तक आप यह नहीं बताओगे कि दहेज प्रथा क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, तो तब तक आप उसके अगले विषय के बारे में नहीं बता पाओगे। और अगर क्रमबद्ध तरीके से आप निबंध को नहीं लिखोगे तो वह निबंध पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा और उसकी जो क्रमबद्धता है वह समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्रमबद्ध तरीके से क्या लिखना होगा, विषय का परिचय देना होगा, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताना होगा, उसके बाद आपको उसका उपसंहार या समापन करना होगा। तो क्रमबद्धता निबंध लेखन में बहुत आवश्यक है। फिर है शब्द चयन एवं भाषा शैली। तो जब आप निबंध लिखेंगे तो उसके लिए आपको अपने शब्दों का ऐसा चयन करना होगा कि जिससे पढ़ने वाले को वह आसानी से समझ में आ सके, और उसकी भाषा और शैली ऐसी हो कि वह पढ़ने वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती हो। इस प्रकार की शैली आप लिखें निबंध लिखते समय कि जो पढ़ता है उस निबंध को तो उसके मन में एक जिज्ञासा हो कि वह आगे क्या लिखेगा। तो उसकी भाषा इतनी अच्छी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को वह निबंध अच्छा लगे। फिर है शब्द सीमा। तो आपको पता है कि जब परीक्षाओं में पूछा जाता है यह प्रश्न निबंध लिखने के लिए जो आता है, तो उसके लिए एक शब्द सीमा निर्धारित की जाती है, कभी 200 से 250, कभी 250 से 300। तो उन शब्द सीमा को आपको ध्यान में रखना होगा। तो उसी शब्द सीमा के अनुरूप आपने अपने निबंध का विस्तार करना होगा और समापन करना होगा। फिर है मुहावरे एवं सूक्तियों का प्रयोग। तो अपनी भाषा को आकर्षक बनाने के लिए और उसको
अच्छा करने के लिए, उसकी भाषा को अच्छा बनाने के लिए आपको बीच बीच में मुहावरे एवं सूक्तियों का प्रयोग भी करना चाहिए। ठीक है, ऐसे मुहावरे बीच में आप ले आएँ कि पढ़ने वाले को वह अच्छा लगे। मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं, सूक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, और अंत में जो आपका है उपसंहार अथवा निष्कर्ष। तो अंत में आपको उस विषय को इस तरीके से समाप्त करना होगा कि पूरे जो विषय है उसका पूरा संक्षेप में वर्णन, निष्कर्ष आपको अंत में लिखना होता है। ठीक है, फिर है निबंध को अगर हम लिखते हैं तो उस समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके विषय में आपको बता रही हूँ। ध्यान रखने योग्य बातें, तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है निबंध लिखते समय, वो देखिए। तो पहला है, निबंध को उचित प्रकार अनुच्छेदों में बांटकर विषय वस्तु को छोटे छोटे वाक्यों एवं सरल शब्दों में लिखना चाहिए। तो निबंध लिखते समय आपको क्या करना है, पूरा एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखना है, बीच बीच में पैराग्राफ बदलते हुए लिखेंगे तो वह निबंध आकर्षक लगेगा। और बहुत बड़े वाक्य नहीं बनाने हैं, छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं और सरल शब्दों में उस निबंध को आपको लिखना है, जिससे कि वह आसानी से समझ में आ सके। फिर है, शुद्ध शब्दों एवं उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और जहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग होना है वहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग भी करना चाहिए। फिर तीसरा है, कठिन शब्दों का प्रयोग न कर सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, अपनी जो भाषा है वो बहुत सरल रखनी है और कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, कि ऐसे शब्दों का प्रयोग आप ना करें कि जिसका अर्थ पढ़ने वाला न समझ सके। ठीक है, फिर है भाषा, जो उसकी भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, तो भाषा सजीव, सरल और सहज होनी चाहिए। तो उसको पढ़ के ऐसा लगे कि जो लिखा गया है वो सामने ही उनके सामने सजीव हो गया हो, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सरल होनी चाहिए भाषा और सहज होनी चाहिए, जो आसानी से सब किसी को भी समझ में आ सके। फिर है, समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए। जो समय सीमा आपका जो पेपर है, वह जब पेपर होता है तो उसकी एक निश्चित समय सीमा होती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वह निबंध कितने समय में पूरा करना है। ठीक है, फिर है, अधिक लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग न करें। फिर है, निबंध में लंबी कहानियों एवं विवरण से बचना चाहिए। तो जब आप निबंध लिखते हैं तो बीच बीच में इतनी लंबी लंबी कहानियाँ न लिख दें या कोई ऐसा वृत्तांत न लिख दें जिससे कि वह जो विषय है वह विषय से आप भटक जाएं और कुछ और ही विषय के बारे में लिखने लग जाएं। तो जो विषय है उसी के बारे में आपको इसमें लिखना होता है। फिर है, प्रायः हम देखते हैं जो आपके पेपर होते हैं तो उन पेपरों में 2 प्रकार के निबंध पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से निबंध आते हैं, जैसे कि किस प्रकार के, जैसे निबंध लेखन परीक्षाओं में 2 प्रकार के निबंध पूछे जाते हैं। जैसे संकेत बिंदु के साथ, संकेत बिंदु अर्थात आपको रूपरेखा दी होगी, उसकी हेडिंग बनाई हुई होंगी, आपको उस हेडिंग के अनुसार अपने विचारों को व्यक्त करना होता है। तो संकेत बिंदु का अर्थात मतलब है कि जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर निबंध दिया गया हो तो आपको उसमें हेडिंग दिए रहेंगी। कैसे दिए रहेंगी, जैसे प्रस्तावना दिया रहेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ, यह हेडिंग दी होगी, योजना एवं कार्यक्रम, उसके उद्देश्य, उसके लाभ और उपसंहार। इस प्रकार से संकेत बिंदु के साथ कभी कभी निबंध पूछा जाता है। और दूसरा आता है आपके संकेत बिंदु के बिना, जिसमें आपको सिर्फ विषय दिया रहेगा, आपको उन विषयों के अनुसार हेडिंग बनानी होंगी और उन हेडिंग के अनुसार निबंध को क्रमबद्ध और विस्तारपूर्वक लिखना होता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप इन सब बातों का ध्यान देंगे तो बोर्ड परीक्षाओं में आपको अवश्य ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे और इन सब नियमों को आप अच्छे से समझेंगे तो आपका जो पेपर है वह बहुत अच्छा होगा। और जो अगर 8 या 10 नंबर का आपका निबंध आता है तो आपको उसमें पूरे नंबर प्राप्त होने की पूरी संभावना रहती है। तो कुछ महत्वपूर्ण निबंध मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, जो विगत जो आपके पेपर हुए हैं, प्रश्न पत्र हुए हैं, उनमें आए हुए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण निबंध हैं, जैसे साक्षरता का महत्व, भ्रष्टाचार, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, नारी शिक्षा,
आतंकवाद की समस्या, समय का सदुपयोग, महंगाई की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, प्रदूषण की समस्या और कंप्यूटर आज की आवश्यकता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब बहुत यही निबंध आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। मैं जो विगत वर्षों में आपके पेपर हुए हैं उन पेपरों को देख के मैंने इन जो विषय हैं इनका चयन किया है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण सबसे अधिक मैंने देखा है कि प्रदूषण की समस्या वाला जो निबंध है वह बार बार हर वर्ष हर परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रदूषण की समस्या सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक बार आया हुआ निबंध है। तो प्यारे बच्चों, यह जो मैंने आपको आज निबंध लेखन पर जो जानकारी दी है, आशा करती हूँ आपको यह अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करें, लाइक करें और अगले आने वाली वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो निबंध लेखन एक ऐसा विषय है जो हर कक्षा में पूछा जाता है। तो आप अपने जानने वाले दोस्तों पर को यह वीडियो शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। जिनको आप जानते हैं, चाहे आपके विद्यालय में वो ना पढ़ते हों, तब भी आप इस विषय को किसी को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में आपको मैं अन्य महत्वपूर्ण छोटे छोटे ऐसे विषय हैं जिसमें बहुत कम ध्यान देते हैं बच्चे, उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।